साथियों, 1 हेक्टेयर में आईएफएस का मॉडल है। आईएफएस में आप देख रहे हैं ये वाटर फार्म पॉन्ड बना रखा है, जिसमें बतख पालन भी है, मुर्गी पालन भी है और इसी के अंदर मछली पालन है। ये जो आप देख रहे हैं उधर जो मुर्गी पालन का बना रखा है, मुर्गी की जो वीट है वो इसके अंदर जाती है, तो वो मछलियाँ उस वीट को खा करके अपना उनका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता। बतख इसमें जब घूमता है तो ऑक्सीजन जनरेट होती है और ऑक्सीजन जनरेशन के बाद में जो उनका एग्स हैं, अंडे जो इनके बिकते हैं और बतख भी बिकते हैं, उससे भी किसान को इनकम जनरेट होती है, जैसे आप इधर बतख देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो ये फार्म पॉन्ड है। फार्म पॉन्ड में जब मछली, बतख और इनका बीट मिलता है तो इससे फसलें बहुत अच्छी होती हैं, वो आपको बताएंगे। इधर ये बतख पालन का यूनिट आपको बता रखा है। अब ये 4 हेक्टेयर में क्या क्या है वो आपको पूरी जानकारी हमारे साथ डॉक्टर समृत लाल जी जुड़ेंगे, उनके माध्यम से। मैं डॉक्टर पिंटू को बधाई देता हूँ बहुत बहुत आने के लिए। धन्यवाद आपको और आपसे मुखातिब करवाने के लिए भी। वैसे तो देखो पिंटू बहुत ही एक्सपर्ट है मामले में, आपने देखा होगा मीडिया में, इनको सब कुछ ज्ञान है। हॉर्टिकल्चर हो चाहे अगर में कुछ भी हो, देते रहते हैं। लेकिन एक क्या है, खुद आदमी देखे, जो सुनने के बजाय देखे तो वो बेटर होगा। तो सुनने के बजाय देखना बहुत ज़रूरी है और जो हम कर रहे हैं वो आप देखेंगे तो आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। ये जो जब बोला हरित क्रांति की जन्मस्थली है, ये जो है ना, क्यों बनाया, पहली बात तो ये है। आपको पता है कि हमारे देश में 86% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास सीमित ज़मीन है, यानी कि 4 बीघा 8 बीघा, इससे ज़्यादा नहीं है। जो पंजाब की बात है वो अलग बात है कि बहुत बड़े किसान है वो, लेकिन हमको टारगेट करना है जो ज़्यादातर किसान किस तरह के हैं। तो हमारे जो किसान हैं वो 86% ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर ज़मीन है। तो हमने सोचा देंगे एक जगह तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा नहीं। तो एक ही ज़मीन में एक ही जगह आप अगर तरह तरह की चीज़ें लगाएंगे तो आपको साल भर पैसा मिलता रहेगा। तो हमने इसको देख करके ये मॉडल हमने तैयार किया है। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसमें देखो मछली पालन भी है, पोल्ट्री है, डकरी है और हमारा जो है ना जो बाकी एरिया है उसमें हमने ऐसे एलोकेट किया है कि भाई किसान को क्या ज़रूरत है। जैसे खाना होना चाहिए, यानी कि जो कुछ धान्य फसलें होती हैं उनको रखना है, गेहूँ है, चावल है और उसके अलावा जो दाल है जो कि बहुत ज़रूरी है, दाल के लिए भी हमने एरिया रखा है। ऐसे हमारा जो ऑयल है, ऑयल भी जरूरत होती है हमको सब्जी बनाने के लिए और भी काम के लिए, तो उसके लिए हमने एरिया रखा है। बाकी एरिया हमने रखा है फूलों के लिए या और भी कुछ कर सकते हैं, या घास या ये जो हमारे जो एनिमल होते हैं उनके चारे के लिए भी रखा है। तो ऐसे हमने अलोकेट किया है अपनी ज़मीन को कि भाई हमको इतनी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो बच गया उसको हम मार्केट के हिसाब से यूज करते हैं। तो आप देखिए ये जो मॉडल है, इसमें ये जो हमारा पॉन्ड है, इसके अंदर 3 तरह की मछली है। कि आपको पता है मछली तरह तरह की हैबिट है खाने की। एक होती है बॉटम फीडर, एक होती है कॉलम फीडर, एक होती है सरफेस फीडर।